नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 13 सितंबर को मार्केट की क्लोजिंग आई है 18070। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18070। ये हमारी डेली क्लोजिंग थी। शाम को एक रिपोर्ट आती है यूएस इन्फ्लेशन डेटा की, और उसके बाद जो हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है 18070 का हमारा निफ्टी का क्लोजिंग है, और एसजीएक्स हमको दिख रहा है 17820, यानी कि 820, 17,820 पे। और एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल हमको यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल सोशल मीडिया जो है वो बेयरिश बेट और पैनिक से भरा हुआ है। ओवरऑल सोशल मीडिया बेयरिश बेट्स और पैनिक से भरा हुआ। तो अभी इस तरह का सिचुएशन, क्योंकि हमारा मार्केट तो बहुत ही बुलिश बंद हुआ था, हो सकता है बहुत सारे लोगों की पोजीशन हो, बुलिश पोजीशन हो, और ये अभी का जो गैप डाउन जो कल हो सकता है, होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं। ये तो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं, देखेंगे क्या होगा कल। हम अभी डिस्कस अभी कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं जब मार्केट बंद है। तो क्या, देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि यदि आपको अभी मार्केट का ये गैप डाउन यदि हुआ तो वो आपको आज शाम से लेकर के रात तक, पूरे रात यदि आपको डिस्टर्ब करेगी या कर रही है, तो आप ये जान लीजिए कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही प्लेस पे काम नहीं कर रहा। बेट्स कभी भी किसी के गलत जा सकते हैं, कोई भी ट्रेड कभी भी गलत जा सकता है, और इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। लेकिन यदि आपके अंदर वो, जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद यदि आप एसजीएक्स को देखते हैं, यूएस मार्केट को देखते हैं या कुछ और देखते हैं, उसके बाद वो यदि आपको एंजाइटी पैदा करता है, तो आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को रीचेक करने की जरूरत है, मनी मैनेजमेंट को रीचेक करने की जरूरत है, पोजीशन साइजिंग को आपको मैनेज करने की जरूरत है। आपको जो है वो वहां पे पोजीशन को डिक्रीज करना पड़ेगा, ये बात जानिए। अब आइए टेक्निकल्स पे। हम ज्यादातर कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन को आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि बुल और बियर्स के किसके कंट्रोल में है मार्केट, किसके कंट्रोल में है मार्केट। उस चीज को यदि आपको समझना है तो कैंडलस्टिक के बॉडी को जाए देखिए। साथ ही साथ एक और चीज आज हम डिस्कस करेंगे जिसके आधार पे आप डिसीजन भी ले सकते हैं। आपको वो समझने में और भी ज्यादा मदद करेगा। उस टूल का नाम है 50%। 50%, यदि कहीं पे कोई भी रिवर्सल कैंडल आपको दिख रहा है तो उसका 50%। अच्छा, 50% का मतलब 50%। पेयरसिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, इस तरह के जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं उन सब में 50% का यूज किया गया है। यानी कि कैंडलस्टिक का क्लोज, बॉडी का क्लोज यदि प्रीवियस बॉडी के 50% के ऊपर आता है तो पियर्सिंग पैटर्न होता है। नीचे आ जाता है डार्क क्लाउड कवर कहते हैं, यदि रेड कैंडल होता है। 100% हो जाता है तो वो एनगल्फ हो जाता है। यानी कि 50% 100% का बहुत ही ज्यादा महत्व। तो इस लिहाज से हमको 50% जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आज हम डिस्कस करेंगे इस 50% रूल। कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में जैसा हमने डिस्कस किया कि हर जगह यहाँ पे यूज होता है, इसके क्लोजिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। प्रीवियस कैंडल पे चाहे आप ईयर को देखें, मंथ को देखें, वीक को देखें या डेली को देखें, तो ये 50% का जो रूल है क्लोजिंग बेसिस पे, ये आपको याद रखना है, क्लोजिंग बेसिस पे। तो इस चीज को यदि हम देखें तो आज अभी मैं अभी खास करके पर्पसली अभी लाइव है यूएस का मार्केट, और मैं इसीलिए आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है ये जब वीडियो आपको मिले, ये वीडियो जब मिले तो मार्केट का वीकली क्लोज हो चुका होगा। आज आज मंगलवार है, हो सकता है ये वीडियो जब आपको मिले
तो मार्केट का वीकली क्लोज हो गया होगा और ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। यह तो 50% के ऊपर वीकली क्लोज आया होगा या 50% के नीचे आया होगा, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पे हम लोग हैं। तो उस चीज को हम लोग कैसे डील करें, मार्केट में जो पैनिक हो जाता है कभी कभी, उस चीज को आप किस तरह से डील करें, उस चीज को किस तरह से समझे, तो वो सारी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम हर टाइम फ्रेम की बात करें, हम एक टाइम फ्रेम पे नहीं रहेंगे, हम हर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और बात करेंगे और ये किस तरह से इम्पोर्टेंस था और किस तरह से आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने से आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमने एक लास्ट वीडियो आप लोगों को दिया था कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाया था, नाम हटा दिया था कि वो कहाँ बना, नाम हटा दिया था कि वो कहाँ बना था, सिर्फ हमने आपको वो बताया था कि ये वीकली बेसिस पे फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक देखेंगे कि इसको उसने मार्केट ने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। तो आज हम उसको दिखाते हैं, क्योंकि वो यूएस इंडेक्स पे ही बना था, वीकली चार्ट पे बना था। तो अभी हम चलते हैं यूएस 100। यूएस 100 मतलब कि नेस्डेक फ्यूचर, शार्प सेल ऑफ क्लोजिंग हमको यहाँ पे जो है ये फ्यूचर्स को 12,800 पे दिख रही थी। अभी जो है वो 12,200 यानी कि 600 पॉइंट का फॉल हो चुका है। ऑलमोस्ट 4 to 5% का फॉल हमको यहाँ पे शार्प सेल ऑफ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट आपको जो है वो हाइक आएगा। लेकिन हमको उससे नहीं मतलब, हम यहाँ पे पैटर्न को डिस्कस कर। अभी ये देखिए, ये हमने पैटर्न डिस्कस किया था यहाँ पे एंगल का। इससे पहले भी जो है वो हमने इस पे डेली फॉर्मेशन में, आपको ये टी पैटर्न याद होगा, ड्रैगन फ्लाई पैटर्न जो है वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि यदि टी पैटर्न आया और उसके बाद जो है ये शार्प आपको यहाँ पे रिकवरी आपको देखने को मिली। तो फिर ये तो डेली चार्ट पे है, तो डेली चार्ट पे आपको देखने को मिला। अभी ये वीकली चार्ट पे देखिए, मार्केट एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा, दोनों चीज हो सकती है। ये तो फॉर्मेशन ये लेकर के जा सकता है, एक अच्छा बॉटम बना सकता है, या फिर आपको ये फेल हो जाएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। फॉर्मेशन जो है वो या तो मार्केट एक्सेप्ट कर लेगा या वो लो के नीचे बंद कर देगा, तोड़ देगा, तो वो पैटर्न फेल भी हो जाता है। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, आपको लॉजिक समझना है कि लॉजिक क्या है। तो यदि ये वीकली पैटर्न पे है, तो हम इंट्राडे में आवरली चार्ट को देखते हैं, तो हमको 50% कहाँ पे दिख रहा है वीक का। अभी देखिए, पिछला वीक का जो हम डेटा देखेंगे, पिछला वीक का डेटा हमको 5 तारीख से शुरू हुआ, ये 5 तारीख, यहाँ यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर आपको एक सेल ऑफ आया था और यहाँ पे आपको रिकवरी दिखाई। दिखाने के बाद जो है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 12,596 590 जहाँ पे ये बना था, तो एक अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिली थी और इसी वजह से जो है ये यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो। अभी उसका 50% 12,261, 12,261, 12,261 लकीली क्या है कि हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, हम अभी जब बात कर रहे हैं वो 12,261 के प्राइस को वो टेस्ट कर रहा है। ये वीकली का 50% है, ये वीकली का 50% एक है। लेकिन ये पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न वीकली बेसिस पे जो है उसका 50% का यहाँ पे है, और यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस है कि आपको वीक का क्लोज इसके ऊपर आ रहा है या इसके नीचे आ रहा है, ये बहुत ही मैटर कर रहा है। अभी ये चार्ट इंट्राडे माना जाएगा वीकली बेसिस पे। वीकली चार्ट के हिसाब से, चूंकि वीक का कैंडल बना नहीं है, तो ये सिंपल एक इंट्राडे की मूवमेंट मानी जाएगी। आपको भी पता है कि डेली बेसिस पे 50% ब्रेक हो जाता है कई बार, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे वो रिगेन हो जाता है। तो ये अभी फिलहाल 50% का रीटेस्ट हो रहा है, 50% का टेस्ट हो रहा है। आइदर इट विल ब्रेक डाउनवर्ड या फिर यहाँ से एक बाउंस हो सकता है, मार्केट की मर्जी है क्या करे। हम इसको लाइव इसलिए कर रहे हैं कि हम आप लोगों को ये साइकोलॉजी समझा पाए कि ये देखिए यहाँ पे है,
यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी कैसे रहनी चाहिए, आपकी साइकोलॉजी रहनी चाहिए कि ये 50% है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक चार्ट फॉर्मेशन के लिए। कैंडलस्टिक चार्ट फॉर्मेशन के लिए 50% इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। आपको बहुत सारे इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। और ये जान लीजिए कि ये जो भी लेवल है इसको किसी न किसी तरह से पिवट लेवल बोला जाता है, पिवट पॉइंट। बहुत लोग इसको यूज करते हैं। पिवट पॉइंट इज द लीडिंग इंडिकेटर। पिवट पॉइंट लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, पिवट पॉइंट इज द लीडिंग इंडिकेटर जो मार्केट में रियल टाइम बेसिस पे आपको बुल्स एंड बियर्स के किसके कंट्रोल में है वो आपको बताता है। इंडिकेटर सारे लैग करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को देखने के लिए आपको हर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा और देखिए कि क्या हो रहा है। इसी तरह से आप ईयरली बेसिस पे देख रहे हैं। ईयरली बेसिस पे लास्ट टाइम 2021 में एक बुलिश कैंडल बना था, मार्केट का एक बुलिश कैंडल बना था। तो क्या वहां पे मार्केट ने क्या किया? और अभी तो 2022 बंद खत्म नहीं हुआ है, तो कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। तो अभी इन बिटवीन जो भी मार्केट का जो भी मूवमेंट हुआ है, मार्केट का जो भी मूवमेंट हुआ है वो एज ए इंट्राडे समझा जाएगा। जैसे इंट्राडे तो वीक ईयरली बेसिस पे जो है वो इंट्रा है, इंट्रा ईयर, इंट्रा डे होता है, इंट्रा ईयर, इंट्रा वीक। ये आप समझिए, जो भी हो सकता है मैं वर्ड गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये चूंकि क्लोज नहीं हुआ है तो इसका कोई इम्पोर्टेंस, नॉइज इसको माना जाएगा अनसेंटी जब तक क्लोज नहीं हो जाएगा। आपको पता चलेगा अभी जैसे ये वीक का 261 का लेवल है 50%, तो आपको फ्राइडे की क्लोजिंग बताएगी कि ये लेवल मार्केट ने होल्ड किया है या मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। हम आपको अभी लाइव मार्केट में इसलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप साइकोलॉजी को समझ पाए, साइकोलॉजी को समझ पाए। हमको नहीं पता है, मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 3 दिन अभी है। 3 दिन में मार्केट क्या करेगा पता नहीं, इट्स अप टू मार्केट। लेकिन उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे इस तरह के यदि पिवट पॉइंट को आप यूज करते हैं, इस तरह के पिवट पॉइंट को यूज करते हैं, तो वो एक लीडिंग इंडिकेटर आपको देता है। अभी आपको ये देखिए कि हमने इसको वीक में यहाँ पे आवरली दिखा है क्योंकि हम वीक की बात कर रहे थे। हम वीकली चार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हम इसके वीक का तो हम देख ही रहे थे, हम यहाँ पे चलते हैं और ईयर का 50% देखते हैं। तो ईयर का ये 50% जो है वो हमको यहाँ पे 14,491 दिख रहा है। एक बार इसको रिटेस्ट किया और यहाँ पे जो इसने एक रिटेस्ट करने के बाद सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर यूएस हंड्रेड। जबकि हम अपने मार्केट में आते हैं, निफ्टी को देखते हैं कि वहां पे उसने 50% तो किस तरह से उसने किया था। तो ये देखिए, ये हमारा 16,100 का लेवल। आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने क्या किया। 2022 का ये लेवल स्टार्ट हुआ यहाँ पे, 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 2 बार हुआ, ये तीसरी बार जो है उसने एक बार और किया। लेकिन अभी फिर से इसने आपको वो उसको होल्ड करके वहां से गया और ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके यहाँ पे इसने किया है। एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके जो है वो आपको यहाँ पे ये बाउंस कर रहा है, 2022 का है ये। इससे पहले का जो है वो आपको यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक देखना होगा कि ये एक बुलिश एयर था। यहाँ पे ये देखिए, ये एक बुलिश एयर था, यहाँ तक गया। इसका 50%, हमेशा 50% कैंडलस्टिक चार्ट को देखते हैं विदाउट इंडिकेटर। हाँ, विदाउट इंडिकेटर में देखने की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको वो आपको एक दिशा देगा। आपको कैंडलस्टिक को नाम से याद रखने की कोशिश मत कीजिए। वैसे मैं पूरे बाय नेम भी आप लोगों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैंडलस्टिक को देखिए, समझिए और उसको उस तरह से यूज कीजिए। अभी ये ईयरली बेसिस पे हमने इसलिए वीकली चार्ट को यूज किया कि 16,100 जो है वो हमारा ईयर का 50% था। तो वहां से ये ऊपर चल रहा है। अभी हम इसको क्या करते हैं कि हम चले जाते हैं मंथली पे। ये देखिए डेली चार्ट, 4 आवर का चार्ट देख। तो अभी हमको यहाँ पे तो 16,100 जो है वो हमको ईयर का देखने को मिला। 17,000 आप यहाँ पे देखिएगा, वैल्यू आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिएगा आपको वैल्यू दिखाई देगा। तो आपको 16,100 ईयर का दिख रहा है, 17,573 मंथ का दिख रहा है और वीकली बेसिस पे 17,705।
17,705 वीक का बेसिस पे हमको यहाँ पे निफ्टी का दिख रहा है। मैं आपको फिर से बोलूं, हो सकता है कि आपको ये वीडियो जब आए तब तक वीक का क्लोज हो चुका होगा, वीक का क्लोज हो चुका होगा या ऑलमोस्ट होने वाला होगा। तो हमको वहां पे ये हमने इसको यहाँ पे आज इसलिए सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि इंट्राडे मूवमेंट पे आप समझ पाए कि आपको किस तरह से आपको सोचना है। तो बात तो हम लोग यूएस की कर रहे थे, तो अभी आप ये देखिए यूएस में 14,491 ईयर का है 50%, जिसके नीचे है ईयर का ट्रेंड नेगेटिव है। 12523 मंथ का है, मंथ के नीचे उसने एक बार रीगेन किया था और वो वहां से उसका सेल ऑफ आया है। और अभी 12261 को टेस्ट कर रहा है, वीक के 50% को टेस्ट कर रहा है। तो अभी वो वीक के 50% को टेस्ट कर रहा है और अभी उसको वहां पे देखते हैं कि वो मार्केट में किस तरह से अभी रिएक्ट करता है। उस नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग है, फेड की मीटिंग है, क्या आएगी? तो इट मे हैपन कि मार्केट पूरी तरह से रिगेन कर जाए, इट मे हैपन कि ये एक नया लो ही बना दे। तो बेसिकली वो मार्केट का रिएक्शन कुछ भी हो, आपको उस चीज को ध्यान में देखना है। तो कैंडलस्टिक को जब कभी भी आप देखें, कैंडलस्टिक को जब कभी भी देखें तो 50% का रूल जरूर यूज किया कीजिए। मैं इसी तरह की बारीकियां जो है वो वीडियो कैंडलस्टिक से रिलेटेड हो या चाहे किसी भी चीज की हो, वो चीज हम आप लोगों के साथ फ्यूचर में भी शेयर करते रहेंगे। जब कभी भी हो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक बार ये वीक का क्लोज हो जाता है तो फिर हम वापस से रिव्यू करेंगे कि मार्केट ने क्या किया। आशा करता हूँ प्रयास पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ट्रेडिंग बडी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच पाए। थैंक यू, नमस्कार।